पमेला, दीपक और सताक्षी की कहानी, क्योंकि ये तीन ही लोग यहाँ पर हमें मिल पाए जब हमने सुना कि झारखंड के लिए इन्होंने मेडल लाया है और झारखंड को रिप्रेजेंट किया है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो मुझे लगा कि ये कहानी दर्शकों को जाननी चाहिए, झारखंड के लोगों को जाननी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने वो कर दिखाया। जी नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और मैं हूं रवि भास्कर। और आज की कहानी कुछ स्पेशल है और झारखंड की कहानी है। कुछ ऐसे पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने झारखंड के गौरव को बढ़ाया है और शायद आपको नहीं पता होगा, चाहे किसी कारणवश आप तक ये न्यूज़ अभी तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से एक राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के कुछ खिलाड़ियों ने अपने हौसलों के दम पर उन्होंने कुछ यूं कर दिखाया, झारखंड का नाम रोशन हुआ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर पमेला मैरिक हैं और इनकी कहानी भी जानेंगे हम। और सबसे पहले बता दें कि वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित था 5 से 8 जनवरी को। उस बीच ये वहाँ पे पार्टिसिपेट होती हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने वो कर दिखाया जो आज बेटियों के लिए, झारखंड के बेटियों के लिए शायद प्रेरणादायक है, शायद इंस्पिरेशन वाला कहानी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहानी अभी सुनना बाकी है। ऐसे तो फुल पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था और अलग से बेंच भी हम लोग खेल सकते थे। बेंच ओपन था, मतलब उसमें कैटेगरी नहीं था, और जो पावर लिफ्टिंग था उसमें कैटेगरी था सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एंड मास्टर्स। तो मैं अपनी लिफ्ट बता देती हूँ। स्क्वाट मैंने किया था 90 किलो, बेंच 57.5 एंड डेड मेरा गया था 115। वो तीनों किया था आपने? जी, वो तीनों फुल पावर लिफ्टिंग है। अगर बेंच अलग से खेलते फिर बेंच का अलग से मार्किंग फिर होता है, ऐसा ही। तो अच्छा, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता था, हमारे भारत के ही और राज्य के तमाम खिलाड़ी पहुँचे होंगे वहाँ पर, तो कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा। फिर आपने ये गोल्ड मेडल तक कैसे? कंपटीशन तो बहुत था, क्योंकि वहाँ पर किसी को देख, मतलब वेट हिसाब से होता है इसमें। जैसे 52 किलो में मैंने खेला था, तो वहाँ पे कोई लड़की को देखकर मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका वेट इतना होगा या इतना होगा। वो कंपटीशन के बाद ही, मेडल सेरेमनी के समय ही पता चलता है। पर जैसे कैटेगरी वाइज गेम होता है तो उसमें ज़्यादा भी कोई मार रही थी तो वो लोग सीनियर में थी, तो कंपटीशन तो खैर था बहुत ज़्यादा। पर फिर अपना जो यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे, बस इतना था कि वहाँ पर जाके उतना ही करके आना है, अपना बेस्ट दे के आना है। ये गौरव का बात होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। जब अपना जर्नी का शुरुआत होता है, वो मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने के बाद जो उनको रिजल्ट के तौर पर मिलता है वो एक हौसला के रूप में मिलता है कि आगे वो कुछ और कर सकें। और ये यहाँ झारखंड की बात नहीं है, झारखंड से चल करके कोई छत्तीसगढ़, कोई और राज्य जहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है वहाँ जाके पार्टिसिपेट करती हैं। और कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट है ये जानेंगे, उससे पहले जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग वीमेन है। पूरे चैंपियनशिप में इनका जो परफॉर्मेंस रहा वो उम्दा रहा, यानी कि खूबसूरत रहा, सबसे अव्वल दर्जे का रहा, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग वीमेन बनाया गया अपने कैटेगरी में। और साथ ही साथ हमारे बगल में जो खड़े हैं ये स्ट्रॉन्ग मैन है भाई, और दोनों एक ही अखाड़े से हैं, रांची के इस मारवाड़ी अखाड़े जो कि एक पुराने अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे मेडल आ चुके हैं। आप स्ट्रॉन्ग मैन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन कहने का मतलब कि वो ताकत जो उस प्रतियोगिता में एकदम आया बाहर बहुत खूबसूरत तरीके से। तो जब आप स्ट्रॉन्ग मैन बने या आपका जब मेडल आया होगा, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह लग रहा होगा? बहुत खुशी होता है कि मतलब आप अगर मेहनत करके जाए और वो मेहनत आपका रंग लाए वहाँ पे, बहुत खुशी होता है। और जैसे आप ये बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग मैन या फिर अपने कैटेगरी में जो आपका स्थान रहा वो भी गोल्ड मेडल का ही रहा था? हाँ, गोल्ड मेडल आया मेरे को 66 कैटेगरी में। कुछ लोग खामोश रहते हैं अक्सर, लेकिन उनके कारनामे अक्सर बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो दीपक की भी कहानी ऐसी ही है। और दीपक जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये नगड़ी के रहने वाले हैं, यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और आपको पता होगा इस दुनिया में जो भी कदम रखते हैं, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, उनको प्रोटीन का काफ़ी ज़रूरत होता है, डाइट फॉलो करना पड़ता है, वो भी हेवी, और रेगुलर अपने वर्कआउट पे और अपने खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है। और दीपक ऐसे जगह से हैं, ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इन चीज़ों की कमी है। साथ में सताक्षी राणा जी हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल वहीं से लाया। वहीं से आप कैटेगरी बता देंगे अपना? जी, मेरा वेट कैटेगरी 63 था
और 63 वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया। और झारखंड में सिर्फ यही नहीं, झारखंड में कई सारे मेडल आए। तकरीबन रायगढ़ में जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें लगभग 12 से 14 मेडल शायद आया हुआ था, है ना जी। आप लोग इस अखाड़े से कितने लोग पार्टिसिपेंट? इस अखाड़े से 20 करीबन 20 लोग थे। कैसा लग रहा था? अब जरा शेयर करिएगा वहाँ का मोमेंट को। बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत टफ कंपटीशन था। और बहुत जगह से आए थे, जैसे महाराष्ट्र से आए थे, उत्तराखंड से आए थे, तमिलनाडु से, साउथ, मतलब देख के वहाँ पे इतना सारे लोग को देख के लगता है कि यार मेडल लगेगा अपना कि नहीं लगेगा, मतलब लास्ट मोमेंट तक यही रहता है, लास्ट मोमेंट तक। फिर भी अपना जो प्रैक्टिस करके गए थे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो इतना तो करके जाएंगे। और मेरे गुरुजी है चंदन सर, उन्हीं वही हम लोग को मतलब करवाए थे, वही हम लोग को करवाए थे जितना भी प्रैक्टिस। यहाँ पर आके भी करते थे, वो भी करते थे साथ में हम लोग के। अच्छा, वो वहाँ साथ में गए हुए थे? हाँ, वहाँ भी वो भी गए थे हम लोग को, मतलब आप लोग जब झारखंड आए तब झारखंड में कोई ऐसा इनविटेशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा सम्मान की बात कही गई, या फिर झारखंड के लिए, ये तो चूंकि झारखंड के गौरव का तो बात है ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ वैसा नहीं था, पर होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मतलब ये गेम को यहाँ पर बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का गेम है, डाइट वगैरह तो बहुत, और बहुत कॉस्टली भी है गेम, मतलब हमेशा डाइट में रहना पड़ता है। ये नहीं कि आप अपना प्रैक्टिस छोड़े हुए तो डाइट भी छोड़ सकते हैं, डाइट तो बहुत ज़्यादा मेन है इसमें, डाइट में ही सारा जाता है मतलब। अच्छा, आगे कुछ प्लान आप लोग का? जैसे कॉमनवेल्थ गेम होता है, ओलंपिक्स होता है, और बड़े बड़े लेवल वाले जगह हैं, वहाँ पर का सफर का कुछ तैयारी तो अभी कर रहे हैं? तैयारी तो हो ही रहा है, जैसे जैसे एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, तो वैसा होगा तो। चलिए, अब और आप लोग को एक चीज दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं, ये वो जगह है, आप देखेंगे इसका अपने आप में एक इतिहास है। ये जगह पर बोलते हैं कि दारा सिंह भी कभी यहाँ पर आकर के कुश्ती लड़ा करते थे, और कुश्ती लड़े थे रांची में। वो 1962 का टाइम था जब दारा सिंह यहाँ पर कुश्ती लड़ा करते थे। हमारे साथ में यहाँ के सीनियर हैं, और ये एज अ ट्रेनर, और अभी खुद शायद ये प्लेयर भी हैं, और यही हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि कैसा यहाँ का इतिहास रहा है। ये 1927 से स्थापित है, और यहाँ पे बहुत जितने भी झारखंड बिहार से जितने भी बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर और भी जितने भी एथलीट हैं, सारे लोग जितने भी पुराने हैं, हमारे गार्जियन, सीनियर्स जो भी हैं, सारे लोग यहीं के प्रोडक्ट हैं। अच्छा, पूरे रांची में उस समय में, जैसे मेरे सीनियर लोग, गार्जियन लोग कहते हैं कि उस समय में सिर्फ 2 ही अखाड़ा या व्यायामशाला हुआ करता था, एक ये और एक रांची नगर निगम व्यायामशाला, जिसमें 2 ही जगह से पूरे बिहार, उस समय तो बिहार होता था, तो बिहार से ही लोग यहाँ पे जाते थे, बिहार को रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, अब हम चलिए दिखाते हैं कि व्यायामशाला जो है उसके अंदर में क्या कुछ होता है, जहाँ पर की कहानी, जो वहाँ की मेहनत और वहाँ का जो पसीना जो बहाते हैं लोग, और वो जाकर किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में दिखता है, और तब मेडल आता है, और तब किसी के घर का, किसी के अपने ताकत का वो दमखम दिखता है, और किसी के राष्ट्र का और किसी के राज्य का दमखम दिखता है। तो ये आप दिखाएंगे मारवाड़ी सहायक समिति द्वारा संचालित ये मारवाड़ी युवक व्यायामशाला है, जहाँ पर किस तरह से प्रैक्टिस आप लोग करते हैं और किस तरह की चीज़ों को ये करना पड़ता है। तो ये रहा व्यायामशाला, जहाँ पर रेगुलर वर्कआउट होता है, प्रैक्टिस होता है। पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट होता है। स्क्वाट, पहला होता है स्क्वाट, वजन लेकर कंधा पे आपको बैठक लगाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा होता है बेंच प्रेस, जो कि उस एरिया पे बेंच पे लेट कर आपको कमांड पे करना पड़ता है। तो तीसरा होता है डेडलिफ्ट, जो कि ये सिर्फ जमीन पे वेट रखा हुआ रहता है, उसको उठाना होता है, सिर्फ कमर तक उठाना होता है, बस। तो ये एक गेम में जो पार्टिसिपेट करता है उसको तीनों परफॉर्मेंस में जाना होता है क्या? हाँ, तीनों में तीनों का 3-3 लिफ्ट होता है, और जो सबसे बेस्ट लिफ्ट होता है उसको काउंट किया जाता है, तीनों का। अच्छा, तीनों का ओवरऑल काउंट करके उसका स्कोर निकाला जाता है। ओवरऑल को मिलता है ना? हाँ। उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नेचुरल तौर पे ये अपना सारा चीज डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी आपने रायगढ़ में तबाही कर दिया, कैसे? सर, डाइट वगैरह तो मैं कुछ लेता नहीं हूँ, जो नॉर्मल है घर का खाना वही सब मैं खाता हूँ। बाकी जो है राणा भैया लोग को मैं यहाँ करते देखता था। मैं तो यहाँ बस बॉडी वॉडी नॉर्मल फिट रहने के लिए यहाँ ज्वाइन किया था। बस राणा भैया लोग को देखता था यहाँ वेट वोट मारते हुए, तो बहुत अच्छा लगता था हमको। फिर राणा भैया हमको यहाँ पावर लिफ्टिंग कराना, रॉड वोड पकड़ना वही सिखाए हमको। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए? 1.5 साल
और साल 1.5 साल में ये दीपक जो ये कारनामा करके दिखाएं, रायगढ़ के चैंपियन से ये गोल्ड मेडल और स्ट्रॉन्ग मैन बन करके आए हैं, तो काबिले तारीफ है। और झारखंड के लिए, झारखंड में इस क्षेत्र में जो लोग, जो युवक अभी काम कर रहे हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत लगातार अपना प्रैक्टिस करते हैं और किसी किसी कंपटीशन में जाते हैं, उसके लिए एक मिसाल बन करके दिखाएं हैं। तो ये तमाम जो जगह आपको दिख रहा है, वो प्रैक्टिस के लिए, एक बार कैमरामैन आप दिखा देंगे उधर घुमा के कि क्या क्या है नहीं है। और दर्शकों के लिए खास की कहानी ये है कि भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और मेहनत लगातार जो करते हैं वो अपना कहीं ना कहीं देश का नाम, राष्ट्र का नाम, राज्य का नाम, घर का नाम और अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। ये जो पमेला है, मेडल आया, स्ट्रॉन्ग वीमन बनी, गौरव की बात है। लेकिन घर में क्या कुछ मतलब कि चुनौती रहा। घर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक तो बेटी होना, यहाँ पर भारत के लिए ये इसको फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि किस तरह से फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को, ताकि वहां तक जैसे पहुंचे आप। हाँ, मेरे घर से तो फुल सपोर्ट है इसके लिए। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। यही है कि अपना डाइट वगैरह खुद ही बनाना पड़ता है, बस एक यही चैलेंज है। और सुबह सुबह मेरे घर से भी बहुत सपोर्ट है। मेरे पापा भी पावर लिफ्टर थे, भाई भी पावर लिफ्टर है। अच्छा, तो आप बताएंगे अच्छा, डाइट का क्या कुछ फेनोमेना है? डाइट किस तरह तैयार करना पड़ता है, लेना पड़ता है? डाइट प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ता है, नेचुरल जो भी डाइट है वो लेना पड़ता है। और कुछ एक्स्ट्रा, जैसे इसमें प्रोटीन, जैसे हम लोग नॉर्मल आदमी तो उतना नहीं खाता है ना जितना, तो उससे तो कुछ अलग होगा। हाँ जी, अलग तो है। सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर पूरा नहीं हो रहा है प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो फिर सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब झारखंड या झारखंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है या झारखंड का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो कितना कुछ कर रही है? गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कि मतलब सपोर्ट वैसा अभी तक तो वैसा कुछ सपोर्ट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट हॉकी को करती है, लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग को तो नहीं वैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन भाई पावर लिफ्टिंग जब प्रतियोगिता होता है तो पावर लिफ्टिंग मेडल तो झारखंड को देती है ना? हाँ, देती है, बिल्कुल देती है। जैसे हम लोग जहाँ पर गए थे खेलने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट जिम विम खोलने के लिए भी बहुत मतलब मदद करते हैं। पैसा, और जो प्लेयर लोग हैं उन लोग का डाइट का खर्चा भी सब देते हैं। वहाँ गवर्नमेंट जॉब भी देती है। यहाँ तो रेलवेज वगैरह में जॉब वॉब लेता है बहुत, पर यहाँ पर कुछ कॉन्शियस नहीं है, ये गेम के प्रति तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये कमी रहा है। इस चीज को देखना है कि भाई जो नाम करते हैं उनका, जब राज्य का नाम करते हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। आपने दीप्ति को देखा, दीप्ति एक है जो तीरंदाजी में आर्चरी प्लेयर है, वो चाय बेच रही है। अपने जमाने में वो जाके अमेरिका तक सफर की और वो मेडल दी थी भारत को, लेकिन वो अपने जब उसका जमाना चला गया तो वो चाय बेचने पे मजबूर है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएगी, बाय द वे अगर गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन सेक्टर अगर इस चीज को देखेंगे तो बखूबी इस पर ध्यान देंगे कि भाई जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से कुछ सुविधा दिया जाए, उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में इस चीज का और क्रेज बढ़ सके। इसलिए आज इंडिया पीछे, आप देखेंगे ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ या इंटरनेशनल गेम्स में क्या होता है कि इंडिया का जो मेडल रेशियो रहता है वो बहुत कम रहता है, छोटे छोटे देशों से भी कम रहता है। लेकिन खैर, इन जैसे बेटे बेटियां जब तक रहेंगे तब तक ये ऐसा ही आशा किया जाएगा कि आने वाला सफर अच्छा होगा। तो ये रहा पमेला, दीपक और शताक्षी की कहानी जो आपने सुना। इन्होंने किस तरह से जाकर के रायगढ़ में उस चैंपियनशिप में जाकर के अपना दमखम दिखाते हैं और झारखंड के लिए मेडल लाते हैं। गोल्ड मेडल, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग वीमेन और कई सारे गोल्ड मेडल लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें।